जैसे वो है ना मोदी के वो विकास विकास कुछ नजर नहीं आ रहा, विकास हो रहा है, कहाँ विकास हो रहा है? हमें तो दिखा दो विकास। 30 साल तक पटरी लगा रहे हैं, ये भी नहीं लगाने दे रहे, सब साफ कर रहे हैं। और क्या, जिससे परेशानी है देशद्रोह का मुकदमा ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, सब ने घोटाले किए, इसी ये घोटाले नहीं करता बेचारा है। नहीं 10 लाख का सूट पहनेगा, 8500 करोड़ के चार्टर्ड प्लेन में घूमेगा, उसने कुछ नहीं किया। देश को उन्नति के लिए कांग्रेस ने अथक जो प्रयास किया है वो भाजपाइयों से कभी हो नहीं सकता है। कांग्रेस ने जो कांग्रेस किया है, आपके बाप दादा लंगोटी पहन के रहते थे, अब अभी आप कांग्रेस बाबूजी बन के घूम रहे, हाँ बन के घूम रहे हैं, आप जेंटलमैन बन के घूम रहे हैं। ये कांग्रेस का देन है। आज से 70 साल पहले हम लोगों के पिताजी के लंगोटी भी नहीं जुटता था। आज हमारे बच्चे जो है जींस पैंट पहन रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। लोकसभा चुनाव 2024 शुरू होने वाले हैं और ऐसे में सभी पार्टियां अभी से जीत हासिल करने में जुट गई है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जनता किसे देश का अगला प्रधानमंत्री चुनना चाहती है। तो चलिए जनता से जानते हैं कि उनकी फेवरेट पीएम पसंद कौन है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप देश का अगला प्रधानमंत्री किसे चुनना चाहते हैं? हम तो फिर से मोदी जी को चुनना चाहेंगे। मोदी जी को चुनना चाहेंगे, क्या कारण है? वो एक तो ईमानदार नेता है और पूरी दुनिया में उनकी छवि अच्छी है, बहुत विकास कार्य करवाए उन्होंने पूरे देश में। विपक्ष कह रहा है कि गरीब हो गया है और अमीर हो गया है। नहीं, वो तो निकर्मे लोग गरीब हो गए हैं, जो कोई काम नहीं करते वो गरीब हो गए हैं, बाकी जो काम करते हैं वो तो सब फिट है। विपक्ष ये भी कह रहा है लोकतंत्र की हत्या कर रहे, तानाशाही सरकार है। नहीं, कोई तानाशाही सरकार नहीं है, सभी को बोलने का है संसद में, मगर अंदर कर बोलेंगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। फिर विपक्ष तो कहते हैं धर्म की राजनीति करते हैं बीजेपी। नहीं, कोई धर्म की राजनीति करती, सच्चाई की राजनीति करती है वो तो। सच्चाई की राजनीति करती है। हाँ जी। कितना विकास हुआ है मोदी जी के राज में, जाना चाहेंगे? हर सेक्टर में हुआ है, रेलवे में देख लो, सड़कों में देख लो, हॉस्पिटल में देख लो, तमाम जितने भी विभाग हैं सब में विकास हुआ है। देश बेच रही है, देश को डुबा रही है। नहीं, कोई नहीं डुबा रहा देश को, बिल्कुल अच्छी चल रही है मोदी सरकार और वही रहेगी। अच्छा, मोदी जी के अलावा किसे टक्कर मान रहे हैं? विपक्ष में कोई चेहरा देख रहे हैं? नहीं, वैसे तो कोई टक्कर में है नहीं। राजस्थान के जरूर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत टक्कर में है। अगर कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, उनके नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ जाए तो वो एक अच्छे नेता है, कुछ मिल सकता है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव भी दावेदारी में है। नहीं, वो राष्ट्रीय नेता नहीं है, वो क्षेत्रीय नेता है, अपने अपने राज्य के नेता है। वो बनने के सपने देख रहे हैं, कह रहे हैं गठबंधन करके मोदी जी को हरा देंगे। नहीं होगा, ऐसा होगा नहीं। ऐसा वही नरेंद्र मोदी जी आएंगे उसमें। हाँ, विपक्ष उनके हम भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। योगी मोदी की हम जान लो भगत हैं। भगत है, क्या कारण है? कारण ये है कि उनका विकास देखते हुए, सामाजिक सेवा देखते हुए, कोरोना काल से लेकर जितनी भी मतलब कि आप देखा होगा सरकारी सर्विस हो, प्राइवेट हो, लोग रोजगार हो, सब काम मैंने ये देखा कि नंबर 1 पे है, अभी तक कहीं गलत नहीं है वो। हाँ, कहते सिर्फ धर्म की राजनीति। यूपी मेरा इलाहाबाद प्रयागराज घर पड़ता है। जब मैं 7 बजे के बाद निकलता था, कभी कभी मेरी भी गाड़ी रुकवा के गुंडे पैसे छीन लेते थे। मगर आज का दिन आप चले 12 बजे रात चले जाओ, कोई आपको रोकेगा नहीं, सोना चाहिए लेके चले जाओ आप। हाँ, कहते हैं कि यूपी सरकार तो मनमानी करती है। नहीं, यूपी सरकार जो कर रही है अत्याचार, भ्रष्टाचार मचा रही है। गरीब के ऊपर 4 मुकदमा लगवा देते थे कल का, आज वो हटवा रहा है मुकदमा, गुंडे को भगा रहा है, मार रहा है। तब गरीब के ऊपर मुकदमा लगा फर्जी वोट लिया जाता था, चाहे प्रधान रहता था, चाहे विधायक रहता था। आज मगर वो चीज़ बंद हो गया हो तो आज योगी गलत है, आज मोदी गलत है। आज हमारे लिए नंबर 1 पे थे और हैं और रहेंगे हमें। मेरे विपक्ष तो यही कह रहा है कि मोदी जी विपक्ष ही खत्म करना चाहते हैं। ऐसा होता है जैसे हमारे पास अभी कोई सामान हो रखा हो और गायब हो जाए तो बहुत खलता है। अगर चोरी का सामान हो, अगर मेहनत का भी होता तब भी खलता है। मगर ये सरकार जब चोरी का खाना पीना खा ही नहीं पा रहे हैं, चोरी का माल बटोर ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा है कि वो सपना देख रहे थे, अब उनका सपना हो गया अधूरा। अब सरकार उनकी कभी आएगी नहीं। अभी एमसीडी में भी आपने देख लिया, दिल्ली के अंदर 12 सीट कितना पाए हैं इतना में जानकार नहीं है। अब वो भूल जाए राजनीति करना। अब मोदी जी हमारे हैं, बस मोदी जी ही रहेंगे। केजरीवाल को नहीं देख रहे, वो भी दिल्ली में अच्छा काम कर रही है।
ऐसा है केजरीवाल भी उसी मिली भगत है। केजरीवाल को तो सपोर्ट मिल गया है, अब हम कुछ बोलेंगे नहीं। नहीं, केजरीवाल भी देशद्रोही है एक हिसाब से। द्रोही है, इतनी बड़ी संज्ञा दे दी आप लोगों को। हाँ, इतनी बड़ी संध्या इसलिए दे दिया कि यही हनुमान मंदिर था, इसके पहले उसने तोड़वा दिया था। 2-4 ऐसे हुआ है भगत काम के लिए कि वो भी उसमें ऐठा टानी करा रहता है। यूपी में भी बुलडोजर चलाया जा रहा है वहाँ, तो वो कहाँ तक सही है? बुलडोजर चला है, जैसे अतीक अहमद पे चला हुआ है। अतीक अहमद इलाहाबाद चौक से लेकर सिविल लाइन, दारागंज, तेलियरगंज, धोबी घाट, अल्लाहपुर, ये सब उसके अंडर में था। उसके अंडर में था। वो जिसको चाहता था उसी को उठवा देता था, गोली मरवा देता था, मुकदमा फर्जी रखवाता था। राजापुर में मकान कब्जा, अशोक नगर में मकान कब्जा, हाई कोर्ट के पास कब्जा, और आज भी आप चले जाइए इलाहाबाद के अंदर चौक में भी उसका कब्जा जमा रहता था। आज योगी ने अगर आतंकवादियों को हटा दिया तो योगी और मोदी गलत हो गए। हम पूछते हैं, जो कह रहे हैं वो पहले राजनीति सीखें। कह रहे विपक्ष तो लगातार कहता है धर्म को टारगेट करके कहीं ना कहीं बीजेपी चलती है। विकास दुबे को मरवा दिया तो विकास दुबे ठीक है, विकास दुबे थे, हम भी पंडित हैं, मगर विकास दुबे गलत थे। 8 पुलिस वाले को गोली मारा तो तुम्हें अगर पुलिस ने गोली मार दी तो कोई गलत नहीं किया। जैसे वो है ना मोदी के, वो विकास विकास कुछ नजर नहीं आ रहा, विकास हो रहा है, कहाँ विकास हो रहा है? हमें तो दिखा दो विकास। 30 साल तक पटरी लगा रहे हैं, ये भी नहीं लगाने दे रहे, सब साफ कर रहे हैं। और क्या, वो 15 केकर जाता है, रेडी वालों पटरी वालों को परेशान नहीं किया जाए, उसके अगले दिन ही परेशान शुरू कर दिया जाता है। तो आप किसे चाहते हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री? कांग्रेस आनी चाहिए भाई, कम से कम रेडी पटरी तो लगने देते थे वो। राहुल गांधी की तो सदस्यता रद्द कर। बैठे हुए हैं ना 2014 में, उसी ने बिल पास कराया था जो हम अब भी बैठे हुए हैं। मोदी ने कुछ नहीं किया, पटरी वालों की नहीं है। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि एक साजिश के तहत, वो तो साजिश, जिससे परेशानी है देशद्रोह का मुकदमा ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, सब ने घोटाले किए, इसी ये घोटाले नहीं करता बेचारा है। नहीं, 10 लाख का सूट पहनेगा, है 8500 करोड़ के चार्टर्ड प्लेन में घूमेगा, उसने कुछ नहीं किया। उसने कुछ नहीं किया। हाँ, अपने सारे अकाउंट खाते दिखाएगा जीरो में, फिर भी पैसा उसके पास। श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार, एक बार नहीं बार बार। बार वो तो कह रहे देश डुबा दिया। नहीं, देश कैसे डूब गो? देश को बहुत नहीं आगे पहुंचा दिया। कहाँ डूब गया देश? हाँ, बहुत आगे। आप पूरी दुनिया में देखो ना, भारत का नाम सच बोलने वालों को जेल भेज रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। जो भ्रष्टाचारी हैं, देशद्रोही, उनको जेल भेज रहे हैं। जिन्होंने करप्शन किया उनको जेल भेज रहे हैं। कह रहे मैं आज बोलूंगा तो मुझे भी जेल भेज देंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कानून का राज है, कानून अपना काम कर रहा है, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। है कि गरीब और गरीब हो गया है मोदी जी के राज में, अमीर और अमीर हो गया। नहीं नहीं, गरीब कहाँ है? गरीबों को राशन मिल रहा है, पहले कहाँ मिलता था? अब 80 करोड़ भारतीयों को राशन मिल रहा है। गरीबों को और अमीर हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, पहले पैसे दे देते, अब फ्री मिल रहा है उनको। गरीब कहाँ है? आप अपना ग्रोथ रेट देखो ना, 30 नंबर पहुँच गया अपनी अर्थव्यवस्था। इन्होंने डुबा दिया था, नीचे डाउन था, आज 3 नंबर पे। अगले 5 साल में दूसरे या फर्स्ट नंबर पर होगी भारत की अर्थव्यवस्था। बिल्कुल लोकतंत्र से काम हो रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं, वोट पड़ रही है, सारा कुछ हो रहा है। जनता चाहती है, जनता चुन रही है। नहीं, राहुल के पास क्या है ऐसा जिससे डर गए हैं? कुछ नहीं है उसके पास जिससे डर गए। ऐसा ना, भारत जोड़ो यात्रा उसे निकाली और वो ब्रिटेन में जाके कह रहा है भारत लोकतंत्र खतरे में। लोकतंत्र खतरे में कहाँ? ब्रिटेन में गया था, फिर वहाँ कह रहा लोकतंत्र के, भारत में कह रहा मैं भारत जोड़ रहा हूँ। विदेशों में जाकर भारत की बुराई कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी ने भी जाकर विदेशों में कहा था कि मुझे हिंदुस्तानी होने में शर्म आती है। हाँ बिल्कुल, तब शासन ही ऐसा था, तब शर्म आती थी। आज ऐसा शासन नहीं है। आज हाँ, सुलझे हुए प्रधानमंत्री जी हमारे, ज्ञानी प्रधानमंत्री है, जानकार प्रधानमंत्री हैं, लोगों के दिलों में बसते हैं, दिलों पर राज करते हैं। ऐसा थोड़ी ना है, बिल्कुल एक नंबर आदमी है। देश पहले से, आप खुद भी जानती है कि पहले से मुकाबले अब कितने % अप गया है, डाउन नहीं गया है देश। और मोटी सी बात है कि 2000 जब आप देश आज़ाद हुआ था, $1 और ₹1 बराबर था। तो ऐसा क्या था 70 साल में कि उनका 70-75 पहुँच गया और हमारा 1 का 1 ही रह गया। अगर पहले कांग्रेस करती तो देश आज कहीं से कहीं होता। तो आज मोदी राज में तो और अच्छा है पहले से। राहुल गांधी गरीब है, गरीब तो पहले भी गरीब, कौन सा गरीब था? रोजगार, घर में कलेक्टर लगे हुए थे कि उनकी जॉब छीन ली। पहले कौन से थे? पहले भी वही मजदूरी थी सबकी, आज भी वही मजदूरी है। और मजदूरी रेट बढ़ा है, तब से घटा नहीं है। और महंगाई तो हर दर पर दर बढ़ती रहती है मैडम, ये तो हर साल हर चीज़ बढ़ती है, इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है? मैडम, चोर तो हमेशा चिल्लाएगा, जो सहा आदमी है वो आराम से चलेगा, चोर हमेशा चिल्लाएगा कि मैं चोर नहीं हूँ।
और वो आपको बचाव के लिए तो सब कुछ कहेगा, फिर उसको कहाँ तक मान सकते हैं? में कई चेहरे हैं, ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, फिर वो चाहे नीतीश कुमार हो, किसे टक्कर मान? मैडम टक्कर पे कोई नहीं है, सारे जुट एक साथ होके अगर एक आदमी को हराना चाहे तो ये हम सब समझते हैं कि उनमें दम नहीं है। विपक्ष तो कह रहे हैं गठबंधन करके आसानी से मैं भी कह सकता हूँ कि मैं भी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, लेकिन होगा नहीं ना। पब्लिक जो चाहेगी होगा वही। ये उनकी सदस्यता रद्द नहीं हुई है, बल्कि भाजपा का काला दिन उजागर हुआ। भाजपा का काला दिन उजागर हुआ। जी, वो तो भाजपा तो कह रही है कि 70 सालों में कोई विकास ही नहीं हुआ है। देश के MIT IIT हवाई जहाज बंदरगाह जो बनाया, भाखड़ा जी ने जो नेहरू जी ने बनाए, सब भाखड़ा बांध जो बनाया, क्या ये नरेंद्र मोदी जी के पिताजी बनाए थे? देश को उन्नति के लिए कांग्रेस ने अथक जो प्रयास किया है वो भाजपाइयों से कभी हो नहीं सकता है। सेना अरे हवाई जहाज ना, लड़ाकू ना, सेना के पास क्या था? क्या किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने जो कांग्रेस किया है, आपके बाप दादा लंगोटी पहन के रहते थे, अब अभी आप कांग्रेस बाबूजी बन के घूम रहे। हाँ, बन के घूम रहे हैं, आप जेंटलमैन बन के घूम रहे हैं। ये कांग्रेस का देन है। आज से 70 साल पहले हम लोगों के पिताजी के लंगोटी भी नहीं जुटता था। आज हमारे बच्चे जो है जींस पैंट पहन रहे हैं। भाजपा तभी तो घोटाले किए ना, बफोर्स घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला। अभी सत्ता से नरेंद्र मोदी को हटने दीजिए, फिर पता चलेगा कि देश में कितना घोटाला हुआ। हटाएगा कौन? जनता बेवकूफ नहीं है, सब जानती है, वो सब जानती है। जनता देशद्रोही नहीं। 2017 में मैं अपनी लाइव बता रहा हूँ आपको, किसी की कही हुई नहीं बता रहा। 2017 में जम्मू कश्मीर घूमने गए थे और रोडों पे आई वॉन्ट फ्रीडम इंडियन डॉग्स गो बैक 2017 में, और 2022 में लॉकडाउन के बाद गया हूँ, उसी होटल में रुका हूँ। वही होटल जब 6000 में मिला था, आज 2500 में है। कहना चाहिए। हाँ, जम्मू कश्मीर सुनिए, आप ये खुशफहमी में न रहे कि जम्मू कश्मीर में 370 का हट गया है। 370 हटा नहीं है, अभी से 370 जारी है। ये जो उन्होंने काला चिट्ठा को हटाया है देश में से, बस समझ, राम मंदिर से पब्लिक को क्या लेना? देश का जनता भूखा मर रहा है, बेरोजगारों के हाथ में रोजगार नहीं है। बात समझ, व्यवसायी त्रस्त है 18% GST पर। अगर आप देखेंगे पिछला नरेंद्र मोदी जी के भाषण, वो जितने भाषण विपक्ष में रह करके बोल चुके हैं, तो आज हमें नरेंद्र मोदी जी को जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी ने सभी प्रश्नों का जवाब पूर्व में ही, प्रधानमंत्री बनने से पूर्व में ही दे दिया है। देश की जनता को समझना चाहिए। देश की जनता को समझना चाहिए जी। वो तो कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी गलत नहीं है तो कानूनी सहारा क्यों नहीं ले रहे हैं? उनके पास ना तो वकीलों की कमी है, ना ही फौज की कमी है। मैडम, राहुल गांधी अगर जेल में जाते हैं और जेल में रहते हैं तो ये उनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल होने वाला भविष्य में। और अगर राजीव गांधी बेल ले लेते हैं और फिर हम लोग के समकक्ष आ जाते हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी तिगड़म करके सरकार बना देंगे EVM घोटाला से। इसलिए जिस तरीके से राहुल गांधी विदेशों में जाकर बयानबाजी करते हैं, फिर वो चाहे देश को लेकर हो या फौजियों को लेकर हो, उस पर क्या कहना चाहिए? ये जो बयान के बारे में आपने कहा, इसके पूर्व में भी विदेश में जाकर के भारत को ऐसी के तैसी नरेंद्र मोदी जी ने कर चुके हैं। वो पहले अपना उठा करके देखें। PM मोदी फेवरेट। वो तो कह रहे हैं कुछ किया ही नहीं है PM मोदी। बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। पूरा मान सम्मान बढ़ा है हमारे देश के और देशों में। मान सम्मान बढ़ा है, कह रहे रोजगार नहीं है। सब कुछ है, रोजगार करेगा ही नहीं। जो रोजगार ऐसे घूमेगा तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा घूमने से, उसको बैठे चाहिए। कांग्रेस क्या सबको खिला देता था फ्री में? अगर कांग्रेस का इस समय होता ना तो और बुरा हाल होता, जैसे पाकिस्तान का हुआ वैसे इसका भी होता है इस समय। विपक्ष के अंदर कोई चेहरा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। सुन लो। नीतीश का तो नाम ही, वो तो ख्वाब देख रहे हैं। जो बार बार दल बदलता हो, कभी वो लालू यादव के एक सब लोग कट्टर दुश्मन थे, लालू यादव भी उनके दुश्मन थे। उनकी पत्नी राबड़ी देवी जो अभी पूर्व मुख्यमंत्री हैं,
उन्होंने एक बार अभद्र भाषा का प्रयोग किया था जब ये मुख्यमंत्री थे। वो बिहारी भाषा में मैं कहूँ बोल दूँ, कहीं ये पेपर में भी निकला था, मैं नहीं बोला हूँ, कहीं कहाँ गया रे नीतीशवा, मैं का मुँह नोच ले, याद है ना, पेपर है। अच्छा, उसके बाद आज इतने कट्टर विरोधी हुए। जब ये रेल मंत्री बने उस समय लालू यादव ने क्या किया, आंदोलन करवा दिया, रेलें रुकवा दिया इनकी, डेली आंदोलन, डेली इनको परेशान कर दिया, इनको कुर्सी छोड़नी पड़ गई। फिर ये साथ में चढ़ गए। देखिए बीजेपी में अभी अच्छे लीडर हैं, कौन, नरेंद्र मोदी, उन्हीं चेहरा वो हैं, ना का सवाल मत करो, वो 24 ही हैं। राहुल गांधी की सदस्यता कोई भी सांसद हो, एमपी हो, एमएलए हो, जब कोर्ट से उसके ऊपर दाग लग जाता है, जब दाग लग जाता है तो ऑलरेडी कुर्सी उसको छोड़नी पड़ती है। अगर अपने सदस्यता नहीं करेंगे, बेशर्मी बनेंगे, तो लीगली जो होता है उसको हटा दिया जाता है, रद्द कर कहीं दिया। ना कहीं ये चीज़ें भी मतलब आ रही है सामने कि सूरत कोर्ट में ये फैसला किया गया था, तो इसमें भी खामियां हो सकती है। ये कोर्ट को देखना, नरेंद्र मोदी जी कोर्ट को देख रहे हैं, ये तो न्यायालय देखेगा ना, नरेंद्र मोदी जी नहीं देख रहे हैं, ये न्यायालय का काम है। अच्छा, विपक्ष लगातार ये कहती है कि बीजेपी में ही सारे साफ छवि के लोग हैं, इसके अलावा जितने भी विपक्ष है उनको टारगेट किया जाता है। देखिए, एक आदमी जो गलत होता है उसके लिए सारा लोग गलत नहीं हो जाएगा। चांदनी चौक में एक आदमी चोर है, सब चोर नहीं हो जाएंगे, बस समझ रहे हैं। जो गलत करता है उसको बख्शा नहीं जाता है, चाहे वो सेंट्रल में हो और चाहे उत्तर प्रदेश हो। आज उत्तर प्रदेश की हालत देख लीजिए, जो माननीय योगी जी मुख्य चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, आज क्रिमिनलों का सफाया कर दिया, तो क्रिमिनल छटपटा रहे हैं। इसके पहले जब इलेक्शन था, जब इलेक्शन हो गया, काउंटिंग होनी बाकी थी, तो अखिलेश यादव ने और एक कौन है, ये आजम खां, इन्होंने बोला था पब्लिक के अंदर, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मोदी जी चले जाएंगे गुफा में और योगी जी जाएंगे मठ में, उसके बाद तुम लोग क्या करोगे, यानी धमकी। पर उन लोगों ने कहा जब इलेक्शन हो गया, पेटीएम में बंद हो गई कंप्यूटर में, तब जरूर उन्होंने जवाब पलट किया था कि 10 तारीख होने दो, मैं तुम लोग की गर्मी ठंडी कर दूंगा। आज किसी का मर्डर हो जाए, किसी बहू बेटी की इज्जत चली जाए, तो इज्जत वापस नहीं, कोर्ट से छूट जाएंगे, दांव पे वकील लोग छुड़ा लेता है। तो अगर उसकी जड़ ही ख़त्म कर दिया जाएगा तो उसको एहसास होगा कि हमने गलत काम किया था, जिसका हमें खामियाजा मिला, तो क्या गलत है। देखो मैम, अभी रही बात जो सदस्यता इनकी रद्द हुई है, पप्पू जी की, मैं पप्पू ही बोलूँ, हाँ जी पप्पू जी की सदस्यता जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, पप्पू जी कैसे हो? एक्चुअली अभी जो विधानसभा में अभी जो इनका ये रद्द हुई है सदस्यता, उन्होंने अभी बीच में कोई भाषण दे रहे थे 4 साल पहले, हाँ जी, वो दे रहे थे कि हाँ मोदी ये है, मोदी वो है, जातिवाद फैला रहे थे। अगर मैम आप उन्होंने उस टाइम पे सॉरी मांग लिया होता तो ये नौबत नहीं आती आज तक। तो उनको इस चक्कर में जो हुआ है वो सही हुआ है, अगर देखा जाए तो प्रॉपरली। कह रहे हैं कि सच बोलते हैं, सच बोलने वालों को जेल में भेज रहे हैं। मैम सच नहीं, वो देखो जो है वो ना मैम घमंड है, एटीट्यूड है उनका कि हम कांग्रेस से हम 70 साल हमने राज किया है, तो उनका वो एटीट्यूड बोल रहा है मैम, वो नहीं बोल रहे, उनका एटीट्यूड बोल रहा है। जी, कह रहे तानाशाही लाना चाहते हैं, विपक्ष ही हटा देना चाहते हैं। एक्चुअली मैम विपक्ष के देखा जाए तो विपक्ष कोई मजबूत नहीं है, जो विपक्ष है बिल्कुल मजबूत नहीं है मैम। अच्छा देखिए, इस वक्त जो है हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहां पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आपने जनता की राय सुनी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।